नमस्कार दोस्तों, संभव एजुकेशन क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। एसएससी 2013 से अब तक के जो भी सीजीएल सीएचएसएल में ट्रिग्नोमेट्री के टॉप मोस्ट क्वेश्चंस पूछ रखी है उसका हमने कलेक्शन किया है। उसको हम आज डिस्क्राइब करेंगे, देखेंगे कि वो कौन से और थ्योरम से कैसे सॉल्व हो सकता है और कम से कम टाइम में इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। आपके ब्लैक बोर्ड पर एक क्वेश्चन है, sin 90 इक्वल टू एक्स बाई वाई, फाइंड sec 90 माइनस sin 73। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में सॉल्व करने का सबसे बढ़िया थ्योरम्स है कि एक एंगल को एक ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं। और ट्रायंगल ड्रा आप क्या करेंगे तो आप कहेंगे ये राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा होना चाहिए, क्योंकि पूरी ट्रिग्नोमेट्री लगभग राइट एंगल ट्रायंगल के इर्द गिर्द घूमती है। तो हमने ये राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा कर लिया। अब हमने मान लिया ए, इसको मान लिया बी, इसको मान लिया सी। अभी कह रहा है अगर सी को हम 90 डिग्री मान लेते हैं तो इसको हमको 73 डिग्री मानना पड़ेगा, क्योंकि यह 90 डिग्री तो है ही, बेस बी 90 डिग्री है। अब सी के रेफरेंस में पूछ रहा है तो वैल्यू रख लीजिए, यह एक्स हो जाएगा, यह वाई हो जाएगा, तो बेस क्या हो जाएगा आपका बी सी, तो आप कहेंगे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बस यही प्रॉब्लम सॉल्व है और कुछ इसमें है नहीं, बस जैसे ये पूछ रहा है उसी तरह से रख दीजिए। सेक का वैल्यू पूछा है किसके रेफरेंस में, 90 के रेफरेंस में, तो सेक क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। तो आप इस चीज़ को रख दीजिए वाई बाई वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन 73 की वैल्यू पूछा है और किसके रेफरेंस में पूछा है, 73 के। तो 73 के सामने की भुजा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो आप कहेंगे अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे वाई। अब इसी को सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो आप कहेंगे वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपन वाई अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वाई स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर वाई अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। तो आपने देखा बस केवल हमको वैल्यू पुटअप करना था और काम फिट हो गया और इसमें कुछ करना नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन 10 डिग्री 6 मिनट 32 सेकंड, कॉस 79 डिग्री 53 मिनट 28 सेकंड और 10 की वैल्यू बतानी है 10 डिग्री 6 मिनट 32 सेकंड, यानी कि इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब इतने बड़े बड़े नंबर्स हम लिखने से बचेंगे, इसका वेरिएबल मान लीजिए, सबसे बढ़िया तरीका है इसको एक वेरिएबल मानिए। इसके बराबर आप यहाँ पर यहाँ x नहीं है, यहाँ पर आप a मान लीजिए, a है। चलिए अब हम इतने को x मानते हैं, यानी कि इसको हम x मान लेते हैं, इतने को x मान लेते हैं, तो यह भी x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। अब इसे ट्रायंगल में इसको ड्रा कर देते हैं और कुछ करना नहीं है। ए बी सी एक ट्रायंगल बन गया, तो इसको हमने x मान लिया और इसको y मान लिया और ये 90 डिग्री तो है ही। अब साइन x के रेफरेंस में पूछ रहा है तो आप कहेंगे इसको क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे a/1 लिख सकते हैं, a/1। तो a तो यह हो जाएगा, 1 यह हो जाएगा, तो बेस क्या हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर। बस इसी की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। कास थीटा की वैल्यू y के रेफरेंस में पूछ रहा है तो y का बेस a है, तो आप कहेंगे a/1 लिख दीजिए प्लस tan थीटा की वैल्यू x के रेफरेंस में पूछ रहा है तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। बस बात बन गई और कुछ इसमें तो करना है नहीं। a को कॉमन ले लीजिए, अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर, और यही इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। बस इसमें कुछ करना नहीं था, केवल वैल्यू पुट करना था और एकदम काम फिट है और कुछ इसमें कार्रवाई नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रायंगल ABC में B 90 डिग्री, यानी कि जैसा ही आपको बोला है ट्रायंगल ABC, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा कर दीजिए। इसको A मान लीजिए, इसको B, इसको C। B 90 डिग्री है, फॉलो कर रहा है। AB क्या कह रहा है, AB 2√6 है। चलिए ठीक है,
ए सी माइनस बी सी इक्वल टू 2 है। ए सी तो बड़ा होगा ही, अगर हम कहें बी सी इक्वल टू ए मान लें तो ए सी क्या मानेंगे, तो आप कहेंगे 2 प्लस ए मान लेंगे, क्योंकि ये पक्षांतर होगा। तो बस वैल्यू पुटअप कर दीजिए 2 प्लस ए और ए। अब पाइथागोरस थ्योरम से इसको हम प्रूव कर लेते हैं। क्या होता है, 2 प्लस ए का होल स्क्वायर 2 अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए हो जाएगा 24 प्लस ए स्क्वायर और ये हो जाएगा 4 प्लस 4a प्लस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट, 4 इधर जाएगा 20 हो जाएगा और इधर 4a बचेगा, तो a इक्वल टू 5 हो जाएगा। बस a इक्वल टू अगर 5 हुआ तो आप यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, यहाँ 7 हो जाएगा। बात समझ में आई? चलिए, एकदम सिंपल फंडा है, बस इसकी वैल्यू को उठा के पुटअप कर देना वहाँ पर। सेक को इस अल्फा के रेफरेंस में पूछ रहा है, सेक और टेन को, यानी कि सेक की वैल्यू तो इसके बेस क्या हो जाएगा आपका 2 अंडर रूट 6, हाइपोटेनस ए हो जाएगा और परपेंडिकुलर ए हो जाएगा। अब सेक पूछा है तो सेक क्या होता है, उल्टा होता है कॉस का, तो यानी कि हाइपोटेनस अपान बेस हो जाएगा। इस बार बेस अपान हाइपोटेनस कॉस होता है तो कॉस का उल्टा, यानी 7/2 अंडर रूट 6 सेक ए की वैल्यू। अब 10 पूछा है तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस प्लस 5/2 अंडर रूट 6, 12/2 अंडर रूट 6, इससे कैंसिल आउट 6/अंडर रूट 6। अब 6/अंडर रूट 6 देख रहे हैं हमारा इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो क्या करेंगे, वो ऊपर नीचे अंडर रूट 6 से गुणा कर देंगे। ये हो जाएगा 6 अंडर रूट 6/6, 6 से कैंसिल आउट अंडर रूट 6, और ये हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। वह पुटअप किए, हमारा काम फाइनल। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है ट्रायंगल, एकदम डिक्टो यही क्वेश्चन है, राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, एकदम पुटअप कर लेते हैं, दैट इज ए बी एंड सी। अब ये कह रहा है बी 90 डिग्री, करेक्ट है। ए सी को 2 अंडर रूट 5 माना है, इस बार हाइपोटेनस को 2 अंडर रूट 5 माना है। चलो ठीक है, क्या दिक्कत है, तो बी सी को हम कहेंगे बी सी इक्वल टू ए मान लेंगे और ए बी इक्वल टू 2 प्लस ए मान लेंगे। क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आप कहेंगे एकदम कोई दिक्कत नहीं है, इसको यहाँ पर पुटअप कर दीजिए, जो भी वैल्यू आएगी उसके बराबर है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, 2 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 2 अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे 20। अब देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बनेगा, आप इसको सॉल्व करने से बेहतर है इसमें वैल्यू पुटअप करिए। अब वैल्यू पुटअप करिए कि 20 बन जाए, तो आप क्या करेंगे कि अगर यहाँ पर 2 पुटअप कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा, और यहाँ क्या 2 पुटअप करेंगे तो 2 2 4 और ये 16 हो जाएगा, और ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि अब कह सकते हैं हम इसको रिमूव कर देते हैं। चलिए पुटअप वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 2, ए इक्वल टू 2 यहाँ पर पुटअप कर दिया हमने, तो ए हो गया है आपका, ए हो गया 2 और ए हो गया 4। अब दोनों चीज़ें यहाँ सेटिस्फाई कर रही है, 16 और 4 20, 2 अंडर रूट 5, मामला एकदम करेक्ट है। चलिए अब इसको डायरेक्ट इसमें पेस्ट कर देते हैं। कॉस अल्फा के रेफरेंस में पूछ रहा है, यानी कि इसके रेफरेंस में कॉस पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, आप देखेंगे यह बेस है या हाइपोटेनस है, तो आप कहेंगे कि हाइपोटेनस अपान बेस होगा 2 अंडर रूट 5/4, एक हो गया माइनस ए स्क्वायर है। अब कह रहा है कि चार्ली के रेफरेंस में, सी के रेफरेंस में यह बेस है और हाइपोटेनस यह है, तो क्या हो जाएगा, बेस अपान हाइपोटेनस 2, नहीं सॉरी, यहाँ पर ए मिस्टेक है, ये हमने किया है मिस्टेक, यहाँ पर हो जाएगा 4/2 अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर,
माइनस यहाँ पर बेस ए है 2 अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर। बस क्लियर है ये बात, क्योंकि इसमें बेस 4 था तो बेस अपन हाइपोटेनस, यहाँ पर 2 था बेस अपन हाइपोटेनस। अब क्या हो जाएगा 16/20 माइनस 4/20 इक्वल टू 12/20। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप कर दीजिए 6/10 और काटेंगे 3/5 और 3/5 ऑप्शन में है तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। बस और कुछ नहीं करना था, केवल वैल्यू को उठाना था और पुटअप कर देना था, मामला आपका क्लियर है, कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं। नॉर्मल क्वेश्चन है बशर्ते लॉजिकल है, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 sin थीटा प्लस 15 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7। अब यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। अब क्या करते हैं, या तो यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर लेते हैं, सबसे बढ़िया तरीका है। अच्छा, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा इसको भी देखते हैं ध्यान से। चलिए, तो आप कहते हैं cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, आप कहेंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन के रूप में ही इसको बदल देते हैं, तो आप कहेंगे 2 साइन थीटा प्लस 15 माइनस 15 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7। कोई दिक्कत, आप कहें कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सब फर्स्ट क्लास है। और इसको ऐसे कर दीजिए, अगर 7 को आप इधर लेकर आएंगे तो यहाँ पर जाएगा 8, यानी कि माइनस 15 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस 8 इक्वल टू 0। बात समझ में आई। अगर इससे माइनस से गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस 8 इक्वल टू 0। बस अब इसको तोड़ लीजिए, 15 8 120, 12 10 में 120, यानी 12 और 10 में टूटेगा, तो यानी कि 15 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 12 साइन थीटा प्लस 10 साइन थीटा माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन क्या लीजिएगा, यहाँ से आप 3 को कॉमन ले लीजिए, 3 साइन थीटा को कॉमन ले लीजिए, तो 5 साइन थीटा बच जाएगा, यहाँ 4 बच जाएगा। अब यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे आप, तो आप कहेंगे प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 5 साइन थीटा माइनस 4 इक्वल टू 0। बस अब यहाँ क्या हो गया, 3 साइन थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0, एक ये बन जाएगा, दूसरा बनेगा 5 साइन थीटा माइनस 4 इक्वल टू 0, और यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा, ये माइनस में चला जाएगा तो माइनस 2/3 हो जाएगा, और यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आप कहेंगे 4/5। बस अगर ये 4/5 आ गई, यानी कि यह क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है, हाइपोटेनस है, तो आप कहेंगे बेस क्या होगा, तो आप कहेंगे बेस 3 हो जाएगा। अब कॉट की वैल्यू पूछा है, तो कॉट क्या होता है, tan का उल्टा होता है, तो कॉट थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो बेस 3 है, परपेंडिकुलर 4 है, और यही आंसर है, आंसर नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। अच्छा, इसके तरीके तो कई हैं, बस जो बेस्ट तरीका है उसको यूज करते हैं। टाइम मैनेजमेंट के लिए आप कई बार प्रैक्टिस करिए और ऑप्शन को यहाँ पर पुटअप करके उसको सेटिस्फाई कराने की कोशिश करिए। अच्छा, आप देखिए ऑप्शन सेटिस्फाई कैसे कराते हैं। एक लाइन में यहाँ कोई ऐसी वैल्यू आएगी जो अंडर रूट में नहीं होगी, यानी कि वो पॉजिटिव वैल्यू होगी और वह अंडर रूट में एकदम नहीं होगी, क्योंकि इरेशनल नंबर वहाँ पर पुटअप नहीं होगा। क्योंकि अगर अंडर रूट में वैल्यू होगी तो यहाँ तो पॉजिटिव बन जाएगी, अंडर रूट खत्म हो जाएगा, बट यहाँ पर अंडर रूट खत्म नहीं होगा, इसलिए अंडर रूट में कोई वैल्यू नहीं होगी। तो यहाँ देखिए कॉट थीटा का मतलब है
बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो क्या निकले, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस हमको निकालना है। तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, 7 7 49, 49 9 49 48 सॉरी 58, 49 9 58 अंडर रूट, ये हो गया हाइपोटेनस की वैल्यू। अब यहाँ पर क्या होगा, आप कहेंगे अंडर रूट 2 हो जाएगा, यहाँ पर 9 4 13 अंडर रूट 13 हो जाएगा, या हाइपोटेनस की वैल्यू निकल रही है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 5 हो जाएगा। तो 5 ही एक ऐसी वैल्यू है जो कि पॉजिटिव में, ये एक नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर से ही कार्रवाई यहाँ पर करनी है, क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट में बनाना नहीं है, बाकी सारी वैल्यू अंडर रूट में है। और जैसे ही आपने देखा टिक किया और चल दिए। अच्छा, ये मात्र 10 सेकंड के लिए रुकिए, उस वैल्यू को वहाँ पर पुटअप कर लीजिए, सबसे बढ़िया तरीका है, उस वैल्यू को वहाँ पर पुटअप कर लीजिए। अगर वो सेटिस्फाई होता है तो मामला क्लियर है, क्योंकि एक एक नंबर का महत्व है। तो आप कहेंगे कि ये क्या है, तो आप कहेंगे ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो इसी को रख दीजिए 2 इंटू 4/5 प्लस 15 इंटू कॉस की वैल्यू 3/5 आएगी, बेस अपन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा 9/25, 9/25 हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, हाँ स्क्वायर करके डायरेक्ट लिख रहे हैं। 5 3 15, 5 25, ठीक है, ये 4 दूना 8 प्लस 27/5 35/5 इक्वल टू 7, यानी कि मामला सेटिस्फाई कर रहा है, आंसर यही है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा, फाइंड आउट टैन थीटा। टैन थीटा की वैल्यू बतानी है। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर टैन की वैल्यू में पूछा है, आप क्या करिए कि इसको टैन में मॉडिफाई कर लीजिए, तोड़ लीजिए, और ऑप्शन पुटअप करने का भी बताएंगे हम। पहले इसको थॉट क्या कह रहा है कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो टैन में हमको पूछा है, टैन में हम इसको तोड़ेंगे। यहाँ पर क्या करना है, बस कॉस स्क्वायर थीटा से आप भाग दे दीजिए, बस टैन में अपने आप टूट जाएगा और टैन में वैल्यू आ जाएगी तो मामला सेट हो जाएगा। यहाँ जब देंगे तो आप कहेंगे 2 सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि कास का उल्टा सेक होता है, -1 इक्वल टू 3, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, आप कहेंगे 3 टैन थीटा, मामला एक जगह सेट हुआ हमारा, टैन थीटा मिल गया। सेक थीटा मतलब क्या होता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। चलिए अब इसको पुटअप कर देते हैं, 2 इंटू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू 3 टैन थीटा। अब टैन में आ गया, एकदम मामला क्लियर है। अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, 2 प्लस 2 टैन स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू 3 टैन थीटा। अब इधर पक्षांतर कर लीजिए, 2 टैन स्क्वायर थीटा -3 टैन थीटा +1 इक्वल टू 0। अब तोड़ दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 2 टैन स्क्वायर थीटा -2 टैन थीटा -टैन थीटा +1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2 टैन थीटा को कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा टैन थीटा -1, और यहाँ पर -1 को कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा टैन थीटा -1 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2 टैन थीटा -1 इक्वल टू 0, और एक बनेगा टैन थीटा -1 इक्वल टू 0। तो टैन थीटा इक्वल टू 1 और टैन थीटा इक्वल टू 1/2। टैन थीटा की वैल्यू 2 आ सकती है, इसमें ऑप्शन में दोनों दे दिया है, ऑप्शन 1 और 2, लेकिन इसमें रहेगा नहीं, इसको आप चेंज कर लीजिएगा, इसको आप 2 बना लीजिए।
चलिए tan थीटा की वैल्यू 1/2 अगर यहाँ पुटअप करते हैं तो भी रिजल्ट आएगा, tan थीटा की वैल्यू 1 अगर पुटअप करते हैं तो भी रिजल्ट आएगा। तो चलिए एक बार पुटअप करके देख लेते हैं क्या यह वैल्यू सही है। तो यहाँ पर अगर पुटअप करना चाहें तो यहाँ कर सकते हैं या यहाँ पर कर सकते हैं। अगर tan थीटा की वैल्यू 1/2 है, यानी कि tan थीटा इक्वल टू 1/2, तो 1 क्या है, तो आप कहेंगे परपेंडिकुलर, 2 क्या है, आप कहेंगे बेस, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, तो √5 ये हो जाएगा। पहली शर्त 1/2 के रूप में। अगर tan की वैल्यू 1 है तो आप कहेंगे tan की वैल्यू अगर 1 है तो 1/1, ये परपेंडिकुलर या बेस, हाइपोटेनस √2। बस आप रखिए। तो पहले एक को करते हैं, यहां पर रख लेते हैं 2 माइनस, पहले इसको tan 1 को रखते हैं, बेस अपन हाइपोटेनस स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 1/2। यहां पर रखते हैं साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, बेस अपन हाइपोटेनस, तो आप कहेंगे 3 × 1/√2 इंटू 1/√2, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 यानी 3/2 और 3/2, यानी कि यह सेटिस्फाई कर रहा है। अब आता है केस नंबर 2, यह tan 1 के केस में है। अब आता है tan 1/2 के केस में, क्या पुटअप करने पर होगा, तो आप कहेंगे बेस है 2, यहाँ पर कॉस की वैल्यू बेस अपन हाइपोटेनस, आप कहेंगे 2 माइनस 4/5 इक्वल टू 3, 1/5 और 2/5, 1/5 cos थीटा, 1/√5, 2/√5। बस अब यहाँ पर हो जाएगा 5 दूना 10 माइनस 4, 6/5 इक्वल टू 6/5, और दोनों चीज़ें सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि इसकी वैल्यू को अगर हम 1/2 रख देते हैं तो भी ये सेटिस्फाई कर रहा है, और 1 रखते हैं तो भी, यानी कि अगर ऑप्शन में 1/2 है तो आपका आंसर 1/2 है। इस तरह से इसको हम लगाते हैं। एक्चुअली ऐसे क्वेश्चनों को लगाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि ऑप्शन को चेक करते हैं, वैल्यू पुटअप करते हैं, और जैसे ही हम वैल्यू पुटअप करते हैं ये आ जाता है लगभग। अगर नहीं आता है तो हम इस प्रोसेस को याद रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, अब जियोमेट्रिक आइडेंटिटीज सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझते हैं बढ़िया। ये क्या कह रहा है, अगर हम कहते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, आप कहें एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता ही है, तो आप कहेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। आप कहेंगे यह भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम परफेक्ट आइडेंटिटीज है। तीसरा क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। आप कहेंगे यह भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए इनके वैल्यू को देख लेते हैं और समझ लेते हैं। अब कह रहा है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कास थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस कास थीटा। एक तो फॉर्म ये है, ऐसे भी लिख सकते हैं, आप कहेंगे एकदम करेक्ट है, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब दूसरा क्या करेंगे, आप कहेंगे इसका पक्षांतर कर दीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा को आप यहाँ से दूसरे फॉर्म में लिखिए, साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू, अब प्लस माइनस करते हैं, आप प्लस माइनस भी आ सकता है, दोनों केसेस में आ सकते हैं, तो इसलिए हम प्लस माइनस कर देते हैं।
प्लस माइनस 1 प्लस माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, यह चीज आ सकती है। अच्छा, एक फॉर्म तो ये बना हुआ, दूसरा ये है, तीसरा यह भी तो हो सकता है कॉस थीटा 1 प्लस माइनस साइन थीटा। यदि यहाँ प्लस आएगा तो यहाँ पर माइनस आएगा, अगर यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ पर प्लस आएगा, तो आप कहेंगे 1 प्लस माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यह भी फॉर्म बनेगा। यानी कि एग्जाम में आपके इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस टाइप से नहीं, पर बेसिक स्ट्रक्चर क्या है आप इसको याद रखेंगे। चलिए, इसको क्या पूछ रहा है, यह सबसे अच्छा क्वेश्चन बनेगा। इसको बोलता है 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। आप कहेंगे एकदम करेक्ट है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है और एकदम विजुअल है और यह चीज़ें समझ में आ रही है। तो आप कहेंगे 1 इक्वल टू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा इन ब्रैकेट सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब अगर एकदम सही है, अगर हमने कहा कि पुट अप सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एक्स, तो आप बताइए सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा। तो आप कहेंगे सेक थीटा 1 प्लस सेक थीटा माइनस प्लस टेन थीटा इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो आप कहेंगे 1/x लिख दीजिए इधर, यानी सेक थीटा माइनस टेन थीटा। यानी कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू अगर x है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू 1/x होगी। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। क्लियर है ये? चलिए, अगर क्लियर है तो एकदम बढ़िया है। आप इसको क्या करना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में हमने इसको खोल दिया है, और जब इसका हमने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा को 1/सेक थीटा प्लस टेन थीटा रखा, और यहाँ पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू x रख दिया, और हमने कुछ किया नहीं। यानी कि इस फॉर्म में आ सकता है। यदि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू x हो तो सेक थीटा 1/x इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा होगी। यहाँ पर लिख दीजिएगा एक लाइन, इफ x इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा x है तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1/x होगा। आई होप कि ये चीज़ समझ में आई होगी। चलिए, नेक्स्ट आइडेंटिटीज हम देखते हैं और इसी पर बेस्ड अभी क्वेश्चन को हम करेंगे। इसको हम रिमूव कर देते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका ले सकते हैं। अभी नेक्स्ट आइडेंटिटीज है और इसको हमने देखना है। चलिए इधर कर देते हैं। ये है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इतना समझ में आया आपके? चलिए ठीक। अब एक क्या कह रहा है, 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ऐसे लिख सकते हैं, तो आपको इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोसेक माइनस कॉट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। आप कहेंगे ठीक है, हाँ लिख सकते हैं। अब अगर हम यहीं पर पूछ लें कि इसको पक्षांतर भी हो सकता है, तो आप कहेंगे हाँ एकदम पक्षांतर हो जाएगा। कोसेक थीटा
माइनस कॉट थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अब कोई दिक्कत नहीं है, यह यहाँ भी आ सकता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इसकी स्थान, इसकी पोजीशंस चेंज हो सकती हैं। तो आपने कहा ठीक है। अब कहा कि हमने कि इफ कंडीशन दिया कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू एक्स हो, तो बताइए कि सेक कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा क्या होगा। तो आप कहेंगे 1/x, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए और यहाँ सीधे लिख दीजिए कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। आप कहेंगे ठीक है, ऐसे ही इसको एट इज इट रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसी पर बेस्ड हम क्वेश्चन देखते हैं। आइए, एक आ रहा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 3 है, तो कॉस थीटा की वैल्यू अभी जस्ट आपने पढ़ा है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/3। यह तभी संभव है जब दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल हो जाए, यानी कि 1/2 हो जाए। अच्छा, कैसे हो जाए? सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1। अच्छा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा ये तो 3 है। 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो आप कहेंगे 1/3 से गुणा करना पड़ेगा, उसके रेसिप्रोकल से गुणा करना पड़ेगा। रिजल्ट क्या आएगा? 1 आएगा। और यही चीज़ें तो यहाँ पर लिखी गई, बस और कुछ लिखी नहीं गई। अब आइए इसको सॉल्व कर देते हैं। सेक थीटा क्या होता है? आप कहेंगे एक बार इन दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, और 10 की वैल्यू निकालना है तो इन दोनों को घटा के आधा कर दीजिए। तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? आप कहेंगे 3 + 1/3/2, तो ये हो जाएगा 3 × 9 = 10/6। tan थीटा क्या हो जाएगा? आप कहेंगे 3 - 1/3/2 इक्वल टू 8/6। अब आप वैल्यू निकाल दीजिए। आप कहेंगे सेक थीटा बाई tan थीटा लिख दीजिए 10/6 इंटू 8/6। इससे ये कैंसिल आउट, तो ये 5/4 हो गया। अब यहाँ पर वैल्यू बदलिए क्योंकि हमको कास में चाहिए, तो ये हो जाएगा 1/sin थीटा इंटू, नहीं सॉरी ये सेक बदलता है कॉस में, सॉरी यहाँ इस चीज़ को आप कॉस लिखिए, कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। तो कॉस से कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 5/4। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? आप कहेंगे 4/5। ये क्या है? परपेंडिकुलर। ये क्या है? हाइपोटेनस। तो बेस क्या बनेगा आपका? 3। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 3/5। 3/5 ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। बस और इसमें कुछ करना नहीं था, इसकी वैल्यू को पुट अप कर देना था। यदि आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप केवल एक लाइन लिखेंगे और वैल्यू आ जाएगी। चलिए आइए और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉसेक थीटा कॉट थीटा इतना रखा गया है और फाइंड साइन थीटा की वैल्यू बतानी है, थीटा का वैल्यू बताना है, साइन थीटा। तो भी जस्ट आपने पढ़ा है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा क्या होता है? तो आप कहेंगे कि √5 - 2। इसको आप लिख सकते हैं इस तरह से, √5 + 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव दोनों हैं, आगे पीछे लिखा जा सकता है। बट यहाँ पर अगर आप करेंगे तो साइन को भी चेंज आपको करना पड़ेगा।
तो कॉसेक थीटा क्या होगा, आप कहेंगे दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, तो √5 + 2 प्लस √5 - 2/2। एक बार हम इसको जोड़ते हैं तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ √5 बच जाएगा। चलिए अब कॉट थीटा क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कॉट थीटा में एक बार घटाइए इसको, 5 + 2 -√5 + 2 डिवाइडेड बाई 2, √5/√5 कैंसिल आउट, तो यहाँ क्या बच गया, आपका कहेंगे 2 बच गया है। अब साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, और कॉस थीटा की वैल्यू का मतलब होता है, कॉसेक थीटा की वैल्यू का मतलब होता है साइन का उल्टा, यानी कि √5 लिखा है तो 1/√5 होगा। अच्छा ऐसे ही लिख देते हैं, कॉसेक थीटा कॉट थीटा। अब देखिए 1/sin थीटा हो जाएगा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा, साइन से साइन कैंसिल आउट, कॉसेक थीटा पहले था तो √5/2, यानी कि ये पलटेगा तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा 2/√5। अगर यह बेस है और ये हाइपोटेनस है तो परपेंडिकुलर क्या होगा, यानी कि परपेंडिकुलर हो जाएगा 1, यानी इसका वर्ग तो 5 हो जाएगा, इसका वर्ग 4 हो जाएगा, अंतर 1 हो जाएगा, यानी कि हाइपोटेनस में से 4 घटेगा तो 1 आ जाएगा और परपेंडिकुलर 1 हो गया। अब क्या पूछा है, साइन थीटा की, फिर क्या दिक्कत है, साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर 1 है, हाइपोटेनस √5 है, और ऑप्शन आप देखिए ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। कोई झंझट नहीं है, आराम से इसको अपने पुटअप करके निकाल लिया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस टू द पावर 12 थीटा प्लस 10 प्लस 3 कॉस टू द पावर 10 थीटा प्लस 3 कॉस टू द पावर 8 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा प्लस 64, इसकी वैल्यू बतानी है। अच्छा यहाँ पर पहले सिंप्लीफाइज करते हैं कि ये क्या चीज़ लिखा गया है। यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, आप ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर थीटा अगर इधर जाएगा तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं 1 - साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कास स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, सॉरी इधर ना लिख के हम नीचे लिखते हैं थोड़ा, चलिए वहाँ स्पेस नहीं है, यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको, साइन थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। हम उसको एक लाइन लिखे स्किप कर रहे हैं क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा इधर जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा, और 1 - साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना। ठीक, आइए देखते हैं। अब यहाँ पर हमने इस वैल्यू को रख दिया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि क्या a का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3b² a प्लस a का क्यूब, यही नहीं लिखा गया। आप कहेंगे एकदम करेक्ट लिखा गया है, यानी कि अगर मैं लिखूं cos टू द पावर 4 थीटा प्लस cos टू द पावर 2 थीटा टू द पावर 3 प्लस 64, तो क्या कोई दिक्कत है? आप कहेंगे एकदम दिक्कत नहीं है, यही बस डिक्टो फार्मूला यहाँ पर लिखा गया है जो हमने यहाँ पर लिख दिया। और यहाँ पर आप देख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस टू द पावर 4 थीटा, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 64, इसकी वैल्यू क्या है 1 प्लस 64 इक्वल टू 65। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। बस कुछ नहीं करना है, एक फार्मूले को समझना है कि फार्मूले में आखिर में लिखा क्या गया है, और जैसे ही फार्मूला आपके समझ में आता है एकदम वेल एंड गुड है, तुरंत कार्रवाई कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको लॉजिकली समझते हैं पहले।
एक रहा है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब साइन टू द पावर 3 थीटा इक्वल टू 1। अच्छा, आप ध्यान से देखिए, अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को वहां पर लेकर जाऊं, एक बार ये पूछ किस में रहा है, एक कॉस थीटा के रूप में पूछ रहा है, तो कॉस हमको बनाना पड़ेगा। आप कहेंगे हाँ एकदम करेक्ट बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ से कार्रवाई कीजिए, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो आप क्या बोलेंगे, ये हो गया है कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ क्या बचा है, तो आप कहेंगे साइन थीटा प्लस साइन टू द पावर 3 थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। एक जगह तो हमको कॉस स्क्वायर थीटा मिल गया, अब हमको इसको बनाना है। चलिए, अब इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि अगर कुछ कॉमन बने तो कॉमन ले लीजिए। तो आप कहेंगे साइन थीटा कॉमन ले लीजिए, छोड़िए 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। आप कहेंगे ये भी एकदम करेक्ट है, यहाँ पर दोनों चीज़ें अगर लिखेंगे तो बात बन जाएगी। अच्छा, अगर इसको पक्षांतर कर देते हैं तो भी वेल एंड गुड है, नहीं पक्षांतर करते हैं तो भी। एक बार पक्षांतर कर लेते हैं फिर वैल्यू रख लेते हैं। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा को अगर पक्षांतर करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? आप कहेंगे एकदम दिक्कत नहीं। कॉस स्क्वायर थीटा बाई अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? एकदम दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे लिखा जा सकता है। आप कहेंगे बोथ साइड अब स्क्वायर कर दो, यानी कि इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, और जैसे ही आप बोथ साइड स्क्वायर लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो यह क्या हो जाएगा, तो यह बन जाएगा 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा इक्वल टू, यानी कि इसको हमने खोल दिया 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में 2 स्क्वायर माइनस 4 कॉस स्क्वायर प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर कॉस टू द पावर 4 थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यह चीज़ यहाँ पर आ गई। अब क्या करना है, इसका इसमें गुणा कर देते हैं और खोलेंगे तो ये बात एकदम क्लियर हो जाएगी और इस फॉर्म में आ जाएगा। तो सबसे पहले 1 से करते हैं, यहीं पर करते हुए 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा। अब माइनस से शुरू करते हैं, माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 6 थीटा, और यहाँ हो जाएगा कॉस टू द पावर 4 थीटा। देखिए अब क्या कटने लायक है, कुछ कटने लायक हो तो काटिए। यहां पर देखिए यह कटने लायक है तो हमने इससे काट दिया। अब कुछ जोड़ घटाव करने लायक है तो आप कहीं जोड़ घटाव कर लेते हैं। 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में है, 4 कॉस स्क्वायर थीटा ये यहाँ भी है, तो आप कहेंगे कि ये इसको हम लिख क्या सकते हैं, तो आप कहेंगे कि ये -8 कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे ठीक है, इन दोनों का तो काम हो गया। अब कहाँ क्या बचा हुआ है कि 4 इसको लिख देते हैं प्लस 4 कॉस टू द पावर 4 थीटा, यहाँ ये हो जाएगा माइनस कॉस टू द पावर 6 थीटा, और बच गया क्या, 4 बच गया, तो प्लस 4 बचा हुआ है तो 0 लिख देंगे। अब 4 को हम अगर उधर पक्षांतर करते हैं तो क्या हो जाएगा, आप एक लाइन में लिख देंगे, इसको हम पक्षांतर ही करके लिख देते हैं, इक्वल टू -4।
कोई दिक्कत? आप कहेंगे कुछ नहीं दिक्कत, बस केवल अरेंजमेंट कर रहे हैं हम और कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप पूछा किस फॉर्म में है, cos के पॉजिटिव फॉर्म में, cos की पावर 6, तो हम क्या करते हैं कि इसमें पूरे टर्म में माइनस से गुणा कर देते हैं। अगर माइनस से गुणा करेंगे तो इसका अरेंजमेंट करते हैं, cos टू द पावर 6 थीटा माइनस प्लस बन गया, और क्या पूछा है फिर 4 को पूछा है, -4 cos टू द पावर 4 थीटा, फिर कहा है +8 cos टू द पावर 2 थीटा इक्वल टू 4। क्या यही चीज़ नहीं लिखा गया है? आप कहेंगे cos टू द पावर 6 थीटा -4 cos टू द पावर 4 थीटा +8 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू, आप कहेंगे 4। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। बस कुछ नहीं करना है, इसको सिंप्लीफाई तरीके से खोलते रहना है, उसका आंसर वो आ जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां कह रहा है cos प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहां लिख सकते हैं सीधे cos थीटा इक्वल टू, cos उधर जाएगा तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। एकदम करेक्ट, क्योंकि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। बात समझ में आई? कहेंगे ठीक है, हाँ एकदम करेक्ट है। अब अगर साइन में है तो साइन की वैल्यू को यहाँ पर अगर पुटअप कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो यहाँ पर कुछ खोलने लायक हो तो खोल दीजिए। देखिए वहाँ पर क्या लिखा गया है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ ऐसा पाएंगे, यह a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही तो लिखा गया है। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर यही लिख दीजिए, साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसी की पावर 2 को पूछा है। बस और कुछ किया नहीं, केवल खोल के इसका एब्रिविएशन करके खोल के वहाँ पर लिख दिया, एकदम समराइज करके एक लाइन में लिख दिया। बस इसको अब आप जो है सिंक्रोनाइज तरीके से इसके जो फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है, उसको लिख दीजिए। अब आप देख रहे हैं साइन की पावर 4, और यहाँ पर आप देखेंगे कि साइन टू द पावर 4 थीटा क्या हो जाएगा, आप कहेंगे cos स्क्वायर थीटा, और यहीं पर वैल्यू रख दीजिए, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा टू द पावर 1 इक्वल टू 1। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। बस एक लाइन का ये क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह अच्छा क्वेश्चन है, पहले इसको समझते हैं क्या चीज़ कह रहा है। ये कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा, फिर नेक्स्ट इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन अल्फा, नेक्स्ट इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन बीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा, यानी कि एक बार प्लस साइन थीटा प्लस साइन अल्फा, उसके बाद यहाँ पर माइनस में उसी को दिया है। अगर मैं कहूँ कि इसके मतलब x होता है, इन सब के मतलब x होता है, तो आप कहेंगे ठीक है, तो सबके इसके बराबर में x रख दीजिए, तो आप कहेंगे x इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन अल्फा इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन बीटा। ये हो गया x इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन अल्फा 1 माइनस साइन बीटा। अब हम कहें कि इनका आपस में गुणा कर दीजिए, तो आप देखेंगे यहाँ ये टर्म क्या मिल रहा है, यह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यह मिल रहा है कि नहीं। अगर इसका आपस में आपने गुणा किया तो यह टर्म मिल रहा है, यानी कि यही चीज़ें इसको करेंगे तो 1 माइनस साइन साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, यही तो मिल रहा है।
बाकी और तो कुछ है नहीं। ए स्क्वायर यहाँ से हटा दीजिए। अब क्या कर सकते हैं इसको, आप कहेंगे कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब अगर इस पर अंडर रूट इस तरह से लगाएंगे तो यह कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आप देखिए है कहीं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। बस कुछ नहीं किया, उसको केवल चेंज किया है वैल्यू को और सीधे वहाँ पर पुटअप कर दिया। अब आप ध्यान देंगे कि साइन है और साइन को कन्वर्ट होता है कॉस के साथ, तो टेन आने का तो कोई मतलब नहीं है, और साइन कॉस के साथ कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि सारे जो फंक्शंस होंगे वो एक ही रेशियो में या तो साइन होंगे या तो कॉस होंगे। यहाँ पर देखिए साइन भी है कॉस भी है, यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ पर साइन की वैल्यू है, या तो साइन हो सकता है या कॉस हो सकता है, लेकिन जब यहाँ पर चेंज हो रहा है तो आपको पता है एक टर्म को देखेंगे तो ये चेंज होता हुआ कॉस में नजर आएगा, इसलिए कॉस थीटा की सीरीज को आप टिक करके आगे बढ़ लीजिए। चलिए पहले हम इसको प्रूव्ड करते हैं। एक थ्योरम है, ये बहुत बढ़िया थ्योरम है, पहले इसको प्रूव्ड करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं। ये थ्योरम क्या कह रहा है, यह ये कह रहा है कि इतने बराबर इतने रखना है, यानी n बराबर इसको रखना है। तो हम क्या करते हैं कि बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों का। तो दोनों का जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2aXby इक्वल टू एम स्क्वायर। यहाँ क्या होगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2bxay इक्वल टू एन स्क्वायर। कोई दिक्कत? आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं, तो ये तो कैंसिल आउट इससे। अब यहाँ क्या बचा, देखिए अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो यहाँ क्या बचता है, आप कहेंगे कि यहाँ पर x को कॉमन ले लीजिए, x बचेगा क्या इन ब्रैकेट, तो आप कहेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा। अच्छा यहाँ से कॉमन ले लें हम y को, वाई स्क्वायर को, तो आप क्या बचेगा, आप कहेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। यही तो है। अब यहाँ से क्या निकलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस यही है, इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। यानी कि अगर हम इसकी वैल्यू को 1 मान लें, एक तो ये प्रूव्ड हो गया, ये फर्स्ट वाला प्रूव्ड है। अब ध्यान दीजिए, इसकी वैल्यू 1 हो जाए यानी इसके बराबर इतना होता है, तो अगर तभी होगा जब इसकी वैल्यू 1 हो जाए। अगर ये 1 है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। आप कहेंगे एकदम करेक्ट है। अब ये कह सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, और आप एन का जब स्क्वायर को कैंसिल आउट करेंगे तो आप इधर इसको स्क्वायर लगाएंगे, तो यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इस तरह से आप पक्षांतर करके इसको n की वैल्यू को कर सकते हैं। ये दूसरा प्रूफ हो गया। अब आया तीसरा। अब तीसरा को क्या करते हैं, इस बार m को उधर करके हमने किया था, n को किया था, अब इस बार m करेंगे। तो आप कहेंगे कि अंडर रूट लगाइए और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एम एन स्क्वायर कर दीजिए, एन स्क्वायर इक्वल टू एम। आप कहेंगे यह तीसरा प्रूव्ड हो गया।
अभी इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन देखेंगे। यानी कि अगर हमको लिखा गया a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू m, तो यहाँ पर फिर लिखा जाएगा b sin थीटा माइनस a cos थीटा इक्वल टू n का वैल्यू क्या होगा। तो ये फार्मूले आपके काम आएंगे, इसको आप लगा के यूज कर सकते हैं। आइए अब इन पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ध्यान से, ये लिखा क्या गया है, पहले इस चीज को समझ लेते हैं। इसका मतलब है यह a लिखा है, यह x लिखा है, प्लस ये b लिखा है, ये y लिखा है। तो यहां पर क्या लिखा गया है, ये y लिखा है, ये x लिखा है, ये y लिखा, ए b लिखा है, b नहीं होगा, सॉरी a होगा, हाँ सही है। इस तरह से लिखा गया और सेम उसी फॉर्म में पीछे लिखा गया था। तो इसको क्या, वही सीधे फार्मूला लगाएंगे और हम यूज करके हटा देंगे। चलिए अब इसको हम रिमूव करते हैं, अब इसको करने की कोशिश करते हैं। इसके बराबर n मान लीजिए n, तो आप कहेंगे n इक्वल टू, आप कहेंगे x बाई a टू द पावर प्लस y बाई b की होल पावर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब हो जाएगा x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 1/4, यही n की वैल्यू हो जाएगी। और यहाँ पर देखेंगे कहाँ n की वैल्यू है, माइनस के फॉर्म में होनी चाहिए, तो आप देखेंगे यह माइनस के फॉर्म में है। ये ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। तो ये नॉर्मल सा गेम है, बशर्ते ये है कि यदि आपको ये थ्योरम्स पता है तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे देखते हैं। अब यहाँ पर कहता है n की वैल्यू निकालना है, तो n इक्वल टू आपको पता है ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 6 है, 6 का स्क्वायर, तो आप कहेंगे 2 माइनस 36 इक्वल टू √34, यानी n की वैल्यू क्या आ गई, तो आप कहेंगे n की वैल्यू आ गई 34, तो √34 इसका आंसर है। बस और कुछ करना है नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 sin थीटा, अच्छा सेम यही डिक्टो है, अगर उसके माइनस में रखते हैं तो देखिए 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा इक्वल टू n। tan की वैल्यू हमको पता करनी है, ये इतना दिया है, अब इतना वैल्यू का मतलब हमको n पता है और n का वैल्यू हमको निकालना है। तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, आप ध्यान दीजिए ये हो जाएगा 3 त्रिक 9 प्लस 16 माइनस 25 √0 इक्वल टू 0, यानी कि n की वैल्यू 0 आ गई। अब हम क्या करते हैं, यहीं पर पुटअप कर लेते हैं मामला। यदि 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा इक्वल टू 0, तो यहाँ करेंगे कि 4 sin थीटा इक्वल टू 3 cos थीटा। यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब यहाँ क्या लिखेंगे, इसको पक्षांतर करेंगे, तो आप कहेंगे sin थीटा बाई cos थीटा इक्वल टू 3/4, तो आप कहेंगे tan थीटा क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 3/4 हो जाएगा, और tan थीटा की वैल्यू पूछ रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। आई होप कि ये चीज़ आपके समझ में आई होगी बहुत बढ़िया से। बहुत नॉर्मल सा है, बस केवल कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ध्यान से देखिएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में और एक चीज समझने की कोशिश करते हैं। चलिए एक और थ्योरम्स को लगाने की कोशिश करते हैं और इजी हो जाएगा आपके लिए।
3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा इक्वल टू 5। कहें यही है, आप कहेंगे ये एकदम करेक्ट आपने लिखा है। तो क्या करना है कि हमको 5 को इधर पक्षांतर कर देना है, यानी 5 से डिवाइड कर देना है सभी पूरे टर्म में। तो ये 5 1 बना दीजिए आप इसको, 5 यहाँ भी हो जाएगा, 5 यहाँ हो जाएगा। अब आप देखिए कि 1 कब कंडीशन में होता है, कंडीशन तब अप्लाई होती है यानी कि आप कहेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आप कहेंगे ये तो हमने पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इसका क्या मतलब है? तो हमने कहा कि अगर यहाँ पर साइन एक हो जाए और यहाँ पर एक कॉस हो जाए तो मामला सेट हो जाएगा। यानी कि अगर मैं कहूँ 3/5 साइन है, इसको साइन पुटअप करना है, और 4/5 को कॉस के रूप में पुटअप करना है। तो आप कहेंगे कि हाँ पुटअप कर सकते हैं, लेकिन पहले इसके कंपोनेंट देख लेते हैं कि वो मैच कर रहे हैं कि नहीं। यानी कि ये क्या है, आप कहेंगे परपेंडिकुलर है, ये क्या है हाइपोटेनस है, और यहाँ पर क्या है यह बेस है, और ये क्या है हाइपोटेनस है। यानी कि हाइपोटेनस इक्वल है और परपेंडिकुलर 3 और बेस 4 है। यानी कि एक ट्रिपलेट बन रहा है 3 4 5, और ये इस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि आप यहाँ पर जो है साइन थीटा लिख सकते हैं, यानी कि कह सकते हैं साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है और कॉस थीटा की वैल्यू 4/5 है। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, आप कहेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा, आपने पढ़ रखा है। तो 3/5 अपॉन 4/5, 5 से 5 कैंसिल आउट, 3/4। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। यानी कि अगर इसको ट्रांसफर आपने किया है तो इसकी वैल्यू को पता चल गया कि ये क्या चीज़ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा सेम इसी पर है, अब साइन की वैल्यू को ऐसा रखें, एक साइन और रख दें जिससे मामला सेट हो जाए। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस है माइनस वाई स्क्वायर। अब उसको हम पक्षांतर ले आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर साइन थीटा प्लस 2xy बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल टू 1। अब 1 बनाने के लिए क्या चाहिए, इसके बराबर साइन, यानी कि इसको लिखा है साइन थीटा और इसको लिख दिया है कॉस थीटा, तभी तो 1 बनेगा। आप कहेंगे हाँ ये एकदम करेक्ट लिखा है, लेकिन क्या पाइथागोरस थ्योरम को ये सेटिस्फाई कर रहा है? हम कहें देख ही लेते हैं। एक ट्रायंगल बना लीजिए, आप कहेंगे कि ये क्या होगा बेस, तो ए बी से, और थीटा एंगल को हम रेफरेंस मानते हैं, तो बेस क्या होगा, तो आप कहेंगे 2x हो जाएगा, 2xy। हाइपोटेनस क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया। ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या यह चीज सेटिस्फाई कर रहा है? तो आप कहेंगे ठीक है, एक बार देख ही लेते हैं। तो आप कहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर। अब इन सब चीज़ों को खोलते हैं कि उतने बराबर आ जाए कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है कि नहीं। तो इसको खोलते हैं, पहले इसको राइट हैंड साइड को। अब ये हो जाएगा x टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, यहाँ घट जाएगा तो ये हो जाएगा x टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ये फार्मूला क्या बन गया है, आप कहेंगे कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 2, और यही सेम
यहाँ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 2, यानी कि ये प्रूव्ड है। यह चीज़ें यहाँ पर अगर पुटअप करते हैं तो ये बात बन जाएगी। चलिए इतना तो हमने ये सीख लिया। आइए अब इसकी वैल्यू को हम यहाँ पुटअप करते हैं और किस फॉर्म में, tan के फॉर्म में पूछते हैं, करते हैं। यानी कि जैसे ही हम tan के फॉर्म में करेंगे तो आप कहेंगे पूरा यहाँ सिस्टम तो है, थीटा के रेफरेंस में पूछ रहा है, तो परपेंडिकुलर tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। चलिए अब इसी को वैल्यू पुटअप करते हैं। परपेंडिकुलर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2xy। थीटा की वैल्यू क्या आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स बाई वाई, और ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, यही इसका आंसर है। एक्चुअली इसके वैल्यू को पुटअप करना था बस, ये तो प्रूव्ड करने के लिए हमने सेटिस्फैक्शन किया, बशर्ते यही चीज़ें हैं। हम इतना ना करके बस यहाँ पर डायरेक्ट इसको हम रिमूव करते और डायरेक्ट यहाँ से ही हम वैल्यू उठा देते, क्योंकि यह देखिए ये परपेंडिकुलर है और यह बेस है, तो परपेंडिकुलर अपान बेस हो जाता है tan थीटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान 2xy करेक्ट आंसर। आइए, ये आपको एक भारी भरकम सवाल लग रहा है लेकिन इसमें कुछ है नहीं, पहले इसको ध्यान से समझते हैं। 10 sin टू द पावर 4 थीटा प्लस 15 cos टू द पावर 4 थीटा इक्वल टू 6, यह लिखा गया है। अच्छा लिखते हम इसको कैसे हैं, देखिए आप कहेंगे हाँ इस तरह से भी लिखा जा सकता है। आइए 10 sin टू द पावर 4 थीटा प्लस 15 cos टू द पावर 4 थीटा इक्वल टू 6। अगर हम 6 को इधर लेकर आते हैं तो आप क्या कहेंगे कि 6 को यहाँ से रिमूव करिए, यहाँ 1 लिखिए और यहाँ पर 6 ले आइए, यानी 6 से पूरे दोनों टर्म में भाग दे दीजिए। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, आप ध्यान से देखिए 5/3, यहाँ क्या बन जाएगा, तो यहाँ कहेंगे 2/5। अब आपने ध्यान से पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, यानी कि कुछ ऐसे टर्म को यहां पर ऐड किया है कि ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बन गया है। यही चीज तो कह रहा है वो कि क्या इसमें ऐड कर दीजिए, क्या इसमें कौन से कंपोनेंट से गुणा करिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाए। तो आप कहेंगे कि इतना बराबर जो लिखा गया है इसको हम लिख सकते हैं 1 साइन स्क्वायर थीटा। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमको इसको साइन स्क्वायर थीटा बनाना है, और जब साइन स्क्वायर साइन टू द पावर 4 थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा। आप कहेंगे हाँ एकदम करेक्ट बनेगा, तो यह चीज़ों को रख दीजिए और सेम वही कंडीशन यहाँ पर रखेंगे। तो हम यह भी कह सकते हैं कि 1 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5/3, तो 1 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5/2। आप कहेंगे एकदम ठीक है, जैसे लिखा है उसी तरह से आप लिख दीजिए वहाँ पर। तो यहाँ पर वैल्यू लिखिए 27 इंटू, अब यहाँ अगर इसकी पावर हम 3 कर दें, इसकी पावर भी 3 कर दें, इसकी पावर भी 3 कर दें, इसकी पावर भी 3 कर दें, तो देखिए 6 के फॉर्म में बन जाएगा कि नहीं। ये क्या बन जाएगा, सेक टू द पावर 6 थीटा, तो सेम वही कर दीजिए 125/27 प्लस 125/8 इंटू कितना है 8 है, 8 से 1 कैंसिल आउट, 27 से 27 कैंसिल आउट, तो हो जाएगा 250 और यही इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर।